नमस्कार जैन दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो तैयार हो जाए एक और शानदार ऑफलाइन वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, 140 पदों के लिए दोस्तों जो अप्रेंटिसों की वैकेंसी आई है उनका आज मैं आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के बताने वाला हूँ। तो आपके पास दोस्तों 20 जुलाई तक टाइम रहने वाला है। उस डेट से पहले पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजना होगा। ये वैकेंसी आई है दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा एमएच के अंतर्गत, यानी दोस्तों महाराष्ट्र के अंतर्गत आपकी जॉब की ये लोकेशन रहने वाले हैं। सभी जातियों के लिए फॉर्म रहेगा। 140 टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। महिला और पुरुष दोनों इसके अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। इससे पहले अगर 10वीं पास कोई कैंडिडेट वीडियो वॉच कर रहा है तो उसने अगर अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा तो एमटीएस स्टेनोग्राफर और स्टोर कीपर के पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। तो आराम से जाके इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और आवेदन ऑफलाइन अपना जरूर कीजिए। जो भी 10वीं पास आवेदक है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बात करते हैं अपनी वापस इस वैकेंसी के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों इसका आपको क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ। तो ये वैकेंसी ऑलरेडी मैंने बता दिया। ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है दोस्तों तो इसका नेम है मुनीशियन इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ये वैकेंसी है। पोस्ट की बात करें तो 140 टोटल पोस्ट रहने वाले हैं। पोस्ट का नाम भी इसमें आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इंपोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 7 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाले हैं। आपको आवेदन किस प्रकार करना होगा, तो आपको आवेदन इसके लिए ऑफलाइन करना पड़ेगा। पोस्ट की बात कर देते हैं कि आपकी पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली हैं। तो दोस्तों ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर के अंतर्गत 45 वैकेंसी है। इसके अलावा जनरल स्ट्रीम के कैंडिडेट के लिए 45 वैकेंसी है और टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए 50 वैकेंसी रहने वाले हैं। टोटल वैकेंसी 140 वैकेंसियां रहने वाले हैं, यानी आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों के लिए वैकेंसी आपकी रहने वाले हैं। आपको वेतन भी अभी बता देता हूं कि कितना सैलरी आपको मिलेगा, लेकिन एक बार आप डॉक्यूमेंट नोट कर लीजिए। उसके बाद में मैं आपको ऑफलाइन फॉर्म भी भर के बताऊंगा कि किस प्रकार आपको जानकारी इसमें डालना है। तो दोस्तों आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की जानकारी आपको देनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दोस्तों भेजोगे उनके ऊपर फ्रंट साइड में आपके सिग्नेचर हुए होना जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट आपको भेजना है। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, आधार कार्ड और वोटर कार्ड की फोटोकॉपी, एक पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो भी आपको साथ में भेजना है। आपको दोस्तों जो लिफाफा भरोगे उसके ऊपर क्या लिखना है, तो इस पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम और ट्रेड आपका कौन सा, अगर आप आईटीआई कैंडिडेट हो तो। इसके अलावा दोस्तों ये 14 साल मिनिमम एज इसमें रखी गई। तो शानदार वैकेंसी है। मिनिमम एज आपकी 14 साल है, मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है, यानी दोस्तों जब तक आपकी एज है आप इसके अंतर्गत आवेदन कर पाओगे। अभी आपकी सैलरी बता देता हूँ दोस्तों, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। आपकी दोस्तों सैलरी लगभग हर विषय के अंतर्गत आपको 9,000, किसके लिए, 2 स्नातक अप्रेंटिस स्नातक इंजीनियर के लिए 9,000 रुपये और दोस्तों जनरल शाखा के लिए 9,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। वहीं टेक्नीशियन के लिए जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको 8,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है तो वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, सबसे फ्रंट में आपको जो पेज मिलने वाला है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के हमें मैसेज कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट टेक्नीशियल अप्रेंटिस एट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा के अंतर्गत आपकी ये वैकेंसी है, उसके बारे में जानकारी बताई गई है। तो राइट साइड के अंतर्गत आपको सबसे पहले दोस्तों आपकी फोटो चिपकाना है। पासपोर्ट साइज की फोटो के बाद में आपका सिग्नेचर उसके ऊपर कर देना है। उसके बाद में दोस्तों नंबर फर्स्ट कॉलम के अंतर्गत पूछा गया कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर टिक का निशान कर देना है। तीनों पोस्ट में से जो पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हो उसके आगे आप राइट का निशान कर दीजिएगा। उसके बाद में आपका नाम लिखना है दोस्तों, जो आपके 10th की मार्कशीट के अंतर्गत है वही नाम आपको यहाँ पे दर्ज करना है नंबर 2 कॉलम में। और आपका नाम है वो दोस्तों बड़ा अक्षरों में होना जरूरी है, ब्लॉक लेटर्स के अंतर्गत बात की गई है। फादर्स नेम भी दोस्तों आपको ब्लॉक लेटर्स के अंतर्गत फिलअप करना है। इसके अलावा 4 नंबर कॉलम के अंतर्गत आपका दोस्तों जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, उसकी जानकारी देनी या करस्पॉन्डेंट एड्रेस की जानकारी यहाँ पे आपको देनी है, जिसमें आपका विलेज कौन सा है, पोस्ट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट आपका कौन सा है और पिन कोड आपका क्या रहने वाला है उसकी जानकारी फिलअप करनी है।
उसके बाद में 5th नंबर कॉलम में आपकी ईमेल आईडी डालनी है। 6th नंबर कॉलम में आपके मोबाइल नंबर की जानकारी फिलअप कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों राइट का निशान करना है। अगर आप मेल या फीमेल दोनों में से जो भी हो उसके आगे आपका राइट का निशान या उसके ऊपर कर देना है। मैरिटल स्टेटस के ऊपर आप मैरिड हो तो मैरिड के ऊपर, अगर अनमेरिड हो तो अनमेरिड के ऊपर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद में दोस्तों डेट ऑफ बर्थ जो सेम आपके 10th की मार्कशीट में उसकी वापस यहाँ पे आपको जानकारी फिलअप कर देनी है। नेशनलिटी में आपको इंडियन कर देना है। वापस आपको टिक वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी आपकी कैटेगरी है SC ST OBC UR उसके आगे आपको कर देना है। उसके बाद में पूछा गया कि आपकी एजुकेशन क्या है। दोस्तों डिग्री, आपको जो डिग्री धारक है वही इसके अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। तो आपकी डिग्री किसके फील्ड के अंतर्गत है वो पूछा जा रहा है। तो अगर आपकी दोस्तों BSc है, BCom है, BC है तो आपको उसके आगे राइट का निशान कर देना है। उसके बाद में आपको डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री की दोस्तों जो पूरी डिटेल आपको देनी है कि उसका सीरियल नंबर क्या है, आपने कब से कब तक वो डिग्री पास की, एग्जाम पास कब किया था, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी स्कूल का या कॉलेज का क्या नाम है। उसके बाद में आपके पूरे मार्क कितने आए थे, कितने मार्क्स का पेपर था, परसेंटेज आपके कितने आए थे। नंबर 14 कॉलम के अंतर्गत आपको डिग्री की दोस्तों जानकारी देनी है कि डिग्री आपकी दोस्तों कब आपने ली थी। यूनिवर्सिटी काउंसिल का वापस आपको नाम लिखना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने लिया था। उसके बाद में आपको दोस्तों एक्सपीरियंस वाले पे क्लिक करना है, एक्सपीरियंस आपको भर देना है जो भी आपको एक्सपीरियंस रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट में लेके चलते हैं। तो दोस्तों 17 नंबर कॉलम के अंतर्गत अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी यहाँ पे देनी है। पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस है तो आप दोस्तों अगर एक्सपीरियंस है हो तो आपको कब से कब तक एक्सपीरियंस उसकी जानकारी देनी है। मेरे को नहीं है तो अगर आपको जिसको नहीं है वो नो वाले पे क्लिक कर देगा। उसके बाद में 19वें नंबर कॉलम के अंतर्गत बोला गया कि आप पहले कभी दोस्तों आप एम्प्लॉयमेंट रहे हो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तो उसकी जानकारी देनी है। ये हम है नहीं तो ये खाली हम छोड़ देंगे। उसके बाद में लिस्ट ऑफ अटैच फोटोकॉपीज यानी जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो उनके ऊपर बोला गया कि वो कौन कौन से भेज रहे हो उसकी लिस्ट का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे हम आधार कार्ड भेज रहे हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट भेज रहे हैं, वोटर ID भेज रहे हैं तो उनकी जानकारी आपको दे देनी है। उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन को पढ़ लेना है। नीचे आपके राइट साइड में सिग्नेचर होगा, लेफ्ट साइड में आपकी सिटी का नाम और दोस्तों आपका जो डेट है, किस डेट को आप भेज रहे हो उस डेट का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। उसके बाद में दोस्तों आपको उस पर लिफाफा है, उसी लिफाफे में जो बड़ा वाला लिफाफा उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के भेज देने हैं और उस पर ये एड्रेस लिख देना है जो जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा, चंद्रपुर, महाराष्ट्र 442501। ये एड्रेस लिखने के बाद नीचे आपका फॉर्म लगा के खुद का एड्रेस लिखना होता है। ये एड्रेस लगा के आपको दोस्तों नॉर्मल या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपको दोस्तों लिफाफा भर के भेज देना है ताकि दोस्तों निर्धारित टाइम से पहले पहले आपका लिफाफा पहुंच जाए। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैंने और डिटेल आपको देने की कोशिश की है, फिर भी कोई जानकारी हमसे मिस हो जाती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि वैकेंसी के बारे में ऑलरेडी बता दिया था कि कितनी वैकेंसी है, कहाँ कहाँ वैकेंसी है और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा आप इसकी ऑफिशियल साइट पे भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों ऑफिशियल साइट है ddpdogovernment.in या .चंदा पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।